हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेदों के बारे में। जब कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आता है, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन वेदों से संबंधित ज़रूर आता है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेद क्या हैं और वेद कितने होते हैं और वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि वेद क्या है। तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है कि वेद क्या है। तो मैंने ये आपके लिए नोट्स लिखे हैं, मैं एनालिसिस करूंगा लेकिन आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इसमें लिखा हुआ है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, यानी ये सबसे पुराने धर्म के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखे नहीं गए, ये यहाँ पर लिखा गया, ये लिखे नहीं गए हैं, यहाँ संकलित किए गए हैं। उनके द्वारा यहाँ इनका संकलन किया गया। धर्म ग्रंथ के साथ साथ ये भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी वेदों के द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बहुत सी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आइए हम एक बार फिर से इनको याद करें। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो आइए हम ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो लिखा गया वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विश्वामित्र ने इसको लिखा। और ये सर्व प्राचीन, यानी जो वेद प्राचीन तो है ही, लेकिन इनमें भी सबसे पहले जो लिखा गया वो ऋग्वेद लिखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण हमें संबंध पता चलता है समाज के बारे में। समाज 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब यजुर्वेद से देखते हैं। यजुर्वेद में हमें मंत्र तथा यज्ञ से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और ये एक ऐसा वेद है जो गद तथा पद दोनों रूप में लिखा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको याद रखें। ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा वेद गद तथा पद दोनों में लिखा है। तो आप लिख सकते हैं यजुर्वेद गद तथा पद दोनों में लिखा हुआ है। आइए अब तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेद। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संगीत, यानी सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। इसमें हमें संगीत से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद अथर्ववेद है। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें कर्मकांड, अंधविश्वासों का उल्लेख, इन सब की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। यानी इसमें कर्मकांड की विधियां, अंधविश्वासों से संबंधित भी इसमें कई क्रियाएं होती हैं इसमें अथर्ववेद में। और आपको बता दूं, ये सबसे अंतिम वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।